नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपके यूट्यूब चैनल चंद्रिका क्लासेस में आप सभी लोगों का, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा, मैं आज 2 हफ्तों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सीवियर प्रॉब्लम। तो अब टेंशन ना लें, मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं फिर अब वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट नंबर 5 वाले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मीन्स पार्ट नंबर 6 में मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में हम जानेंगे कि फ्लावर तो बन गया, अब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फ्लावर में अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो हम बात करते हैं आज की क्लास में फर्टिलाइजेशन के विषय में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेनली हम फर्टिलाइजेशन इसलिए करते हैं, फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन किसी भी यंग वंस में, किसी भी एनिमल या प्लांट में इसलिए होता है ताकि उसकी स्पीसीज जो है वो बरकरार बनी रहे। ठीक है, सालों सालों तक उसकी स्पीसीज या उसकी उस जाति का जो है समूह ऐसे बने रहे, इसलिए उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज a process by which young ones are developed टू दी सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज, उसी स्पीसीज के जब नए यंग वंस का डेवलपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये आपका होता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन जो होते हैं मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो हम मेनली इसमें बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें विषय में हम मेनली बात करेंगे। एक ही पुष्प में मेल और फीमेल गैमेट हो भी सकते हैं, और एक पुष्प में मेल गैमेट, दूसरे पुष्प में फीमेल गैमेट, ये दोनों हो सकते हैं। 2 कंडीशन होते हैं। तो जो फ्लावर के अंदर मेल गैमेट मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम से मेल गैमेट या मेल पार्ट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए हम देखते हैं इस डायग्राम के हेल्प से। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, यानी एक फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है, उस मेल पार्ट से मेल गैमेट कैसे बनता है उसको हम देखते हैं। तो ये जो होता है, ये देखिए, जो मेल गैमेट एंड्रोसियम जो होता है, वो एंड्रोसियम के अंदर यदि एंड्रोसियम को हम कट करें, एंथर को कट करें, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन इज अ पाउडरी मटेरियल इनसाइड द एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर पाउडरी मटेरियल पाए जाते हैं जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। वही पॉलन ग्रेन क्या होता है? ये उसका अगर एक पॉलन ग्रेन हम देखें माइक्रोस्कोप से, तो क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन ये हो गया। एक पॉलन ग्रेन में जो स्ट्रक्चर दिखता है, ये बाहर की तरफ आउटर साइड, आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि स्पाइकी होता है, इसको बोलते हैं एक्सटाइन। और अंदर का एक देख रहे हैं लेयर, एक अंदर का लेयर है जी, एक अंदर का लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटाइन। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 लेयर होते हैं, आउटर लेयर एक्सटाइन, इंटरनल लेयर इंटाइन। इसी एक्सटर्नल इंटरनल लेयर के इंटाइन के भीतर या अंदर साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। उसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इतना आप जान गए। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। डिवीजन होने के कारण, ड्यू टू द डिवीजन क्या होता है? नंबर ऑफ सेल इज 2, 2 नंबर ऑफ सेल डेवलप हो जाते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, अभी बताएंगे ट्यूब न्यूक्लियस का क्या काम है, और दूसरा होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस बनते हैं, एक को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे को बोलते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। यही देखिए, ये और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये बोलते हैं इसको जर्मपोर। यहीं से पोर निकलता, पोर होता है, छिद्र होता है, यहीं से ट्यूब निकलते हैं बाहर। अब देखिए, अब जो ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल अटैच टू द वॉल ऑफ इंटाइन। इंटाइन वॉल से क्या होते हैं? आके अटैच हो जाते हैं, और एक होता है ट्यूब न्यूक्लियस, वो अपनी जगह पड़ा रहता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, ये क्या है? आपका जर्मोपोर है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? डिवीजन। किसके अंदर? ये जो जेनरेटिव सेल आप देख रहे हैं, इसी जेनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन शुरू होता है धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली कंडीशन में डिवीजन शुरू होता है, जिससे ये क्या होते हैं? इलोंगेटेड कंडीशन में हो जाते हैं, थोड़े से लंबे हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? इसमें क्या होता है? पहले एक होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोप्लाज्मिक क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। एक होता है
साइटोप्लाज्मिक कंडीशन होता है, जिसमें क्या होते हैं कि ये पहले क्या होते हैं, ये आउटर लेयर दो भागों में बंटना शुरू करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, देखिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अभी तक ये जो न्यूक्लियस था ये कैसा न्यूक्लियस था, ये 2n था, माने ये डिप्लॉयड नेचर का था। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 2n, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे, 2n थे। लेकिन जो मेल गैमेट बना है, जो मेल गैमेट आफ्टर वेरियस फर्दर कंडीशन एंड डिवीजन ऑफ जो मेल गैमेट बना है, ये मेल गैमेट जो होते हैं ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, सॉरी हैप्लॉयड। ये कैसे हो जाते हैं, ये हैप्लॉयड, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। किसका हाफ, जितना यहाँ था उसका आधा हो जाता है। यहाँ 2n था तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ 4n होता तो यहाँ 2n हो जाता, मतलब इसका माइक्रोस्पोर का हाफ हो जाता है। उसके बाद ये जो साथ में चल रहे थे हम लेके ट्यूब सेल, ट्यूब न्यूक्लियस, यही क्या करते हैं, ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या, और थोड़ा सा ट्यूब फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ और बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस आगे पहुँच जाते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस क्या करते हैं, ट्यूब बनाते हैं। ठीक, ट्यूब लगातार बनाने का काम करते हैं। उसी ट्यूब में से होकर में दोनों मेल गैमेट क्या करते हैं, पास होते हैं। इसी दोनों मेल गैमेट, ये दोनों मेल गैमेट क्या होते हैं, इसी ट्यूब न्यूक्लियस में से होकर ये पास होते हैं। ठीक, उसके बाद ये देखिए मेल गैमेट, यही मेल गैमेट क्या होता है, धीरे धीरे पास होते होते ये पहुंच जाते हैं कहाँ, हमारे एग पार्ट, यानी क्या बोल सकते हैं आप, फीमेल पार्ट के, फ्लावर के फीमेल पार्ट के अंदर। ठीक, ये था फॉर्मेशन मेल गैमेट का। आप देखिए यहाँ लेके चले थे एक न्यूक्लियस और आपको यहाँ मिल रहा है क्या, मेल गैमेट। तो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस से मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया फाइनली। ठीक है, अब यही, अच्छा आप ये देखिए, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ, ये प्रोसेस कहाँ अकर हो रही हैं। ये सारी प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, ये फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट की जो प्रोसेस ये हो रही हैं आपके सामने, ये होता है स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर जब ये पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं तब इतने ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे प्रोसेस वहाँ अकर होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें जाना क्या, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट कैसे बनता है, ये हमने इसमें हम जान लिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट कैसे हुआ। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। अब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट हाउ टू अकर, कैसे होता है, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपके सामने ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, आप इसे पहचान रहे होंगे, हाँ बिल्कुल आप इसे पहचान रहे होंगे, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो होते हैं वो होते हैं 3, वो होते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, जो क्या करता है, कनेक्शन देता है, कनेक्शन जोड़ता है स्टिग्मा और ओवरी को, इसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट ये ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट के। अब हम केवल अभी बात करते हैं ओवरी, हम केवल क्या बात करते हैं, ओवरी। ठीक, ओवरी क्या होता है, जब इसे फर्टिलाइज होना होता है, जब ओवरी को इसे फर्टिलाइज होना होता है या प्रेग्नेंट होना होता है, तो ये क्या करते हैं, खुद को कहते हैं मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो क्या करते हैं, ये अपने आप को चेंज, अपने अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले ये क्या होता है, सेल से भरे होते हैं। ठीक है, सेल से भरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल। ठीक, न्यूक्लियस क्या होता है, टिश्यू होता है जिसमें जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, फिर जब इसे फर्टिलाइजेशन होना होता है तो ये अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। इसे जब फर्टिलाइजेशन होना रहता है तो ये क्या करते हैं, अपने सारे पार्ट, जितने भी सेल होते हैं सबको नष्ट कर देते हैं, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जितने सेल है क्या करेंगे, सबको नष्ट कर देंगे, और बचता है केवल एक, जो एक सेल बचता है उसी को क्या होना होता है, फर्टिलाइज होना होता है। तो जो एक सेल बचता है फर्टिलाइज होने के लिए, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर, उसको हम बोलते हैं क्या, मेगा स्पोर
मदर सेल, या इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं एग मदर सेल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में ईएमसी। क्या होता है ईएमसी, एग मदर सेल। ठीक, ईएमसी जो होता है एग मदर सेल होता है, यही एक केवल नंबर ऑफ सेल कितने बचते हैं, एक ही बचते हैं, जो कि कहा जाता है ईएमसी एग मदर सेल। इसी के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होते हैं। मियोसिस डिवीजन होने के रिजल्टेंट या फलस्वरूप क्या होते हैं, 4 नंबर ऑफ सेल बनते हैं। आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो मियोसिस होता है उसमें आफ्टर मियोसिस नंबर ऑफ सेल इज 4 इज फॉर्म। ठीक है, कितने सेल, 4 नंबर ऑफ सेल फॉर्म होते हैं, जिसमें से 3 डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर बचते हैं केवल एक। जो एक सेल बचे हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, एक सेल जो बचे हैं क्या होता है, उसके अंदर फिर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है, वो भी कितनी बार, 3 बार। 3 बार रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, हमारे ओवरी के अंदर 8 नंबर ऑफ सेल बनेंगे। कितने नंबर ऑफ सेल जो बनेंगे, कितने बनेंगे, 8 नंबर ऑफ सेल बनेंगे, जिसको क्या करता है, ओवरी के अंदर, एक ओवरी जो है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, सिचुएट होते हैं, इसकी पोजीशन उसके बाद फिक्स होती है कहाँ कहाँ एडजस्ट होंगे। ठीक, ये जो 8 नंबर ऑफ सेल है, ये किसके अंदर है, एक सैक के अंदर है। ठीक है, एक सैक होता है जिसके अंदर ये 8 नंबर ऑफ सेल सिचुएट होते हैं, पोजीशन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो सैक, उसे हम नाम दिया जाता है। अब देखिए, जो 8 नंबर ऑफ सेल है वो ओव्यूल के अंदर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये तो पूरे फीमेल पार्ट का स्ट्रक्चर था, लेकिन ये जो वाला पार्ट बना है, ये केवल इसका पार्ट मैं बनाया हूँ। ये जो ये वाला पार्ट है, ये ओव्यूल का पार्ट है भैया। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, ये ओव्यूल का पार्ट है। अब इसी ओव्यूल के अंदर ये आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा सेल सैक। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। इसका नाम क्या पड़ गया, एम्ब्रियो सैक। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो आपका 8 सेल बना है, यही आके अब क्या होगा, सिचुएट होगा। तो जो होता है इसमें एक सेल यहाँ एडजस्ट होंगे, एक यहाँ एडजस्ट होंगे, एक यहाँ एडजस्ट होंगे। ठीक है, अब तीनों का नाम क्या होगा, इसमें जो ये वाला बीच वाला सेल है, इसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोल देते हैं, एग सेल। इसी से हमारा क्या बन जाता है भैया, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट क्या करेगा, बाद में सीड बनाएगा। ठीक, अब देखिए एग सेल ये बन गया, इसके बगल में ये दोनों जो सेल दिख रहे हैं, इन दोनों सेल को हम बोलते हैं क्या, इन दोनों को सेल हम बोलते हैं क्या, सिनर्जिड्स सेल बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, साथियों, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स सेल। ये 2 सिनर्जिड्स सेल क्या करते हैं, एक सेल को सपोर्टिंग प्रदान करते हैं, सपोर्ट देते हैं, आप कह लीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। इससे बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये जो बेसिक है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इससे बेसिक आपको नहीं मिल सकता, और इससे सिंपल लैंग्वेज भी कोई नहीं बता सकता। तो आप ध्यान से देखिए। ठीक, आप देख रहे हैं 8 सेल थे। ठीक है, कितने सेल, 8 सेल थे। अभी 8 सेल में से 3 यहाँ एडजस्ट हो गए हैं, अब 2 सेल यहाँ एडजस्ट होते हैं, कुछ इस तरह से। दो सेल यहाँ एडजस्ट हो गए। ठीक, दो सेल यहाँ एडजस्ट हो गए। अब कितने बचे, ठीक है, जो बीच में एडजस्ट होते हैं इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम दिया जाता है इसको, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है, आपको केवल समझने के लिए मैं बना दिया था, इसका कोई काम नहीं। तो अब देखिए, अब इसका क्या नाम है, इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, पोलर न्यूक्लियाई। अभी क्या हो गया, 3 यहाँ 2 यहाँ, अभी 3 और बचे हैं, तो 3 यहाँ पे क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाते हैं। इसको हम बोल देते हैं तीनों को एंटीपोडल न्यूक्लियाई। ठीक, अब देखिए आपके सामने क्या बन गया, आपके सामने एक मेच्योर ओव्यूल तैयार हो चुका है, मेच्योर ओव्यूल का डेवलपमेंट हो चुका है।
ठीक है। यही मेच्योर ओव्यूल क्या करता है, सीड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कभी कभी ऐसे प्लांट भी पाए जाते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, वो फ्रूट भी बन जाता है, ठीक है। इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, द ओव्यूल इज चेंज इनटू द फ्रूट, ठीक है, इज नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कैसे, कौन से, उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। बताएंगे जब फ्रूट का पार्ट पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे आपको ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कैसे बनता है। जैसे इसमें आते हैं बनाना, इसका अगर एग्जांपल ले लें, एग्जांपल में आप बनाना इसको लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई फ्लावर नहीं पाया जाता, ठीक। अब देखिए यहां पर सारे क्या होते हैं, सेल भरे होते हैं, पूरे सेल की लाइनिंग पड़ी होती है, इसमें लगी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो फर्टिलाइजेशन अगर होगा यही होगा, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब से अभी आपने देखा दो मेल न्यूक्लियस आ रहे थे या मेल गैमेट आ रहे थे, एक मेल गैमेट आके यहाँ फ्यूज होता है किसके साथ, एग सेल के साथ। एक मेल गैमेट आके फ्यूज होता है एग सेल के साथ, ये मान लीजिए एग सेल है, ठीक है, जो कि किस नेचर का है, ये भी हैप्लॉइड नेचर का है। इसके साथ एक मेल गैमेट, ये है एग, ये है मेल गैमेट, ठीक है, ये भी एन है, ठीक है। तो जो बनेगा ये बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, ये बनेगा आपके सामने जाइगोट, जो कि कैसा होगा, जो कि कैसा होगा, डिप्लॉयड नेचर का फॉर्मेट होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक। अभी अभी देखिए, अभी एक तो जाके फ्यूज हो गया एक से साथ, लेकिन अभी अभी आप देखा था एक अभी और बचे हुए हैं। क्या, अभी एक मेल गैमेट और बचे हैं जो जहां जा किससे फ्यूज होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सेल है, दो सेल माने यहाँ पे दो सेल हैं, तो दो सेल माने एन इसका मतलब ये 2n पहले से है, और इसके साथ ए में एक मेल गैमेट और आगे फ्यूज करेगा, ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा ये एंडो, ये बनाएगा क्या, आपको दिख रहा होगा, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म सेल, एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, जो कि कैसा होगा, 3n होगा, ट्रिप्लॉयड नेचर का होगा ये, ठीक है। क्यों ट्रिप्लॉयड होगा, 2n पहले से था, एक मेल गैमेट n हैप्लॉयड नेचर आके और जुड़ गया, तो मिला कि कितना बना, 3n, नहीं ट्रिप्लॉयड नेचर का ये आपके सामने एंडोस्पर्म बन गया। ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं, ये जो डेवलप हो रहे हैं जाइगोट, ये जो जाइगोट डेवलप हो रहे हैं, इनको क्या करते हैं, ये इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। जी हाँ, ये इनको न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, जिससे धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं। अब डेवलप होगा, धीरे धीरे डेवलप होके ये मेच्योर ओव्यूल बनेगा। मेच्योर ओव्यूल बनने के बाद ये सीड में चेंज हो जाएंगे, और जितने भी आपको अदर पार्ट दिख रहे हैं सब क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अब यही हो गया, सीड बनेगा, फिर सीड से क्या होगा, एक नए फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ये था आपके सामने फर्टिलाइजेशन। तो आज के इस लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन के केवल क्या किया है, डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 7 वीडियो जो आएगा, लेक्चर होगा, उसमें हम बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ये तो केवल फर्टिलाइजेशन था, बहुत छोटा टॉपिक था, और मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सामने क्या किया, प्रदर्शित किया हूँ, आपको बताया हूँ। तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा पार्ट नंबर 7 में क्या होते हैं फ्लावर, ठीक है, व्हाट इज फ्लावर एंड दियर टाइप एंड दियर फॉर्मेशन, ठीक है, कैसे होता है, सॉरी फ्लावर नहीं, फ्रूट, माफ कीजिएगा फ्रेंड, फ्रूट, फ्लावर तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, हम फ्रूट पढ़ेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रूट एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, इन सबको हम वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।